जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं आपकी दोस्त ज्योति तिवारी दिया ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। तो और उम्मीद करती हूँ कि आप प्रसन्न होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। ऐसा उम्मीद ही नहीं, मुझे विश्वास है कि आप सब अच्छे से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के कारण जिसको जिसको लेकर आप दुखी होते रहते हैं। ये टॉपिक का मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाया। आज मुझे लगा कि लॉन्ग वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं इस पर लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ। टॉपिक है कि उपेक्षा या उम्मीद। इसके बारे में मैंने पहले भी बात करी है कि अगर आप किसी से उम्मीद रखेंगे तो आपका उत्साह हौसला हरदम बढ़ता ही जाएगा और उसके लिए आप हमेशा प्रयासरत रहेंगे। लेकिन आप अगर किसी से अपेक्षा रखेंगे तो वो आपके धीरे धीरे दुखों का कारण बन जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण या एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहती हूँ। जैसे हमने किसी से उम्मीद रखी कि आज मैं कुछ अच्छा काम किया तो वो मेरी तारीफ़ करेगा या मेरे लिए कुछ अच्छा बोलेगा। अगर उसने नहीं बोला तो हम दुखी हो जाते हैं और उस बात को दिन भर सोच के अपना पूरा दिन खराब कर लेते हैं। एक ऐसी ही छोटी स्टोरी बताती हूँ आपको। एक गृहिणी थी, उसने बहुत अच्छा खाना बनाया और उसको टेस्ट करा। उसने बहुत अच्छे, जो उसके हस्बैंड और उसके बच्चों को जो पसंद थे, वो सारे आइटम बनाए और उसको टेस्ट भी करा। वो बहुत टेस्टी बने थे। लेकिन अब क्या हुआ, उस दिन बच्चे का एग्ज़ाम था या कुछ था, तो उन्होंने उसका मूड ठीक करने के लिए बनाए थे। बच्चे आए, थोड़े बिजी थे, खाना खाया, कुछ नहीं बोले, अपना रूटीन वर्क में चले गए। ऐसे ही जब शाम को लौट के हस्बैंड आया तो हस्बैंड ने भी कुछ तारीफ़ नहीं करी, कुछ बात नहीं बोली। वो भी उस दिन बहुत बिजी था, तो वो भी अपने काम में लगे। अब उस गृहिणी को लगा कि इन्होंने तो, मैंने इतने एफर्ट्स लगाए, पूरा दिन में लगी रही, मेरे समय जो वो समय देती थी रोज़ से, उससे अत्यधिक समय दे के इतना अच्छा बनाया, पर मुझसे कोई प्यार नहीं करता है या मुझे कोई पसंद नहीं करता है या मेरे खाने को कोई पसंद नहीं करता है। तो इन्होंने कुछ बोला ही नहीं। वो इस बात को लेके इतनी दुखी रही। जब नेक्स्ट डे आया तो पति को लगा कि कल मेरी वाइफ ने इतना अच्छा खाना बनाया और मैंने उसको कुछ कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया है। तो वो अच्छे से बात करने लगा। तो वो सारा गुस्सा, जब वो पहले दिन जो अपेक्षा करी थी उसका सारा गुस्सा दूसरे दिन दिखा। तो अपेक्षा करी उस दिन तो उसका खराब ही निकला, लेकिन दूसरे दिन भी खराब निकला। तो ये होता अपेक्षा। अगर वो उम्मीद करती कि नहीं, मेरा खाना अच्छा, लोगों को पसंद आ रहा है, मुझे पसंद आया तो इनको ज़रूर पसंद आएगा और एक दिन, एक ना एक दिन ये मेरी तारीफ़ करेंगे, आज हो सकता नहीं करी, कल करेंगे, तो उसका दूसरा दिन भी अच्छा जाता और वो दिन भी उसका दुख भरा नहीं रहता। एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। ऐसे ही हम सबसे, किसी ना किसी ने परिवार में किसी ना किसी से उम्मीद लगा देते हैं कि अपनी सास से, जैसे मैं माँ बेटी की तरह रही तो मेरी सास भी मेरी माँ बने। सास को सास रहने दीजिए, बहू को बहू रहने दीजिए। तभी आप जैसे हैं वैसे स्वीकार करिए, हाँ भाई इनका ऐसा नेचर है, तो हमें, ये हमारी सास ही है। सास कभी माँ नहीं बन सकती, माँ जैसा व्यवहार कर सकती है। तो आपकी अपेक्षाएं खरी ख़त्म हो जाएगी और आपकी उम्मीद बढ़ जाएगी। आप उनके लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे तो आपका जीवन स्वर्णिम हो जाएगा। आज आप मेरे कहने से एक काम करिए दोस्तों, कि आप लिखो कि आपके दुख का क्या कारण है। आप लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे दुख का ये असली कारण ये नहीं है, मैं किसी से अपेक्षा कर रही हूँ। आप खुद लिखोगे तो आपको खुद को महसूस हो जाएगा। दूसरी बात, छोटी छोटी चीज़ें करके आप बदलाव कर सकते। दूसरी चीज़ आप ये करिए कि ऐसे 3 व्यक्तियों के नाम लिखिए जिनकी बात से आप कभी ना कभी हर्ट हुए हैं। अगर आप उनके नाम लिखेंगे और वो बातें याद करेंगे तो उन बातों ने तो आपको एक दिन, एक पल या एक मिनट के लिए हर्ट करा, पर उस व्यक्ति ने या उसकी बात ने। लेकिन आप उस बात को अपने मन में बैठा कर रोज अपने आप को हर्ट कर रहे हैं, उसको जितनी बार याद कर रहे हैं उतनी बार हर्ट हो रहे हैं। तो जैसे ही लिखिए पेज पे, आपको अपना पता लग जाएगा कि आपने ये गलती करी और उसको उसी वक्त फाड़ दीजिए, अपने मन से भी और उस कागज़ से भी। तो आपका जैसे ही वो फटेगा और उस पुरानी बातों को भूल के एक नए उत्साह, नई उम्मीद और नए विश्वास के साथ अपने जीवन को स्टार्ट कीजिए। तीसरा मैं ये कहना चाहूँगी, ये छोटी छोटी चीज़ें आपके जीवन में खुशहाली लाएगी। तीसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि आप ऐसी अपेक्षा लिखिए जीवन में जिसके प्रति आप इतने डेस्परेट रहो कि ये मुझे मिलना ही चाहिए और उसको रोज़ सोच के दुखी होते हो। फिर उस चीज़ के बारे में सोचिए, क्या अगर ये हमारे जीवन में नहीं आई तो हम अपने जीवन को इसके बिना भी खुश रख सकते हैं या नहीं रख सकते। आपके सवालों का जवाब आपको खुद को मिल जाएगा। तो इसमें एक बहुत ही अच्छा उदाहरण हमारे
रामायण में एक और मैं देना चाहूँगी उपेक्षा और उम्मीद का, कि जो माता शबरी थी रोज राम जी की प्रतीक्षा करती थी, कि मेरे प्रभु की प्रतीक्षा करती थी कि मेरे प्रभु राम आएंगे, राम आएंगे। ये उसकी उम्मीद थी दोस्तों, उसने अपेक्षा नहीं करी इसी साल राम आएंगे। हम क्या करते हैं, भगवान की भक्ति भी करते हैं, जल भी चढ़ाते हैं, तो रोज अपनी अपेक्षाएं बढ़ा लेते हैं कि मैं तो रोज भक्ति कर रहा हूँ पर मुझे तो प्रभु कष्ट ही कष्ट दे रहे हैं, रिजल्ट तो दे ही नहीं रहे। आप बोल भी नेगेटिव रहे हो, नकारात्मक बोल रहे हो कि मुझे कष्ट दे रहे हैं, तो प्रभु तो जब आप कष्ट दे रहे हैं, बोल रहे हो, ब्रह्मांड में वो शब्द जा रहे हैं, तो मैं एनआरएस भी हूँ, तो मैं ये चीज़ें मानती हूँ कि ब्रह्मांड में वो शब्द जा रहे हैं तो लौट के आपके पास आएंगे। आप उम्मीद से जाइए मंदिर में कि मेरे प्रभु ने जो मुझे दिया है उसके लिए धन्यवाद करिए, तो वो धन्यवाद करते ही आपका जो सुख है वो डबल हो जाएगा। ऐसा करके देखिए दोस्तों, फिर आप मेरी बातों पे विश्वास कीजिएगा। मेरे टॉपिक कैसे लग रहे हैं और मेरी ये बात कैसी लगी, जीवन की किस अध्याय या किस टॉपिक पे मुझे आपसे बात करना चाहिए, मेरे जो भी कमियां हैं या आपको जो पसंद नहीं आया वो भी आप कमेंट करके बताइए। मुझे आप कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे तभी मैं आपके लिए अच्छे अच्छे नए वीडियो लेके आ सकती हूँ और अपनी सोच और अपनी जीवन के अनुभव आपको बता सकती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।